नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। प्रकृति नित हमें नए नए रूप दिखा करके जीवन में रूप बदलते रहते हैं, इसकी सीख देती है और प्रकृति विभिन्न प्रकार से हमारा सहयोग करके हमारे जीवन को सहायता प्रदान करती है। आइए शिखर की यात्रा विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। भोर होते ही सूर्य उदय हो जाता है। वह यह नहीं देखता कि मौसम कैसा है, धरती पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है। उदय होना उसका चरित्र है, उसमें अथाह ऊर्जा है, किंतु उसे एकदम प्रकट कर देना उसका स्वभाव नहीं है। सूर्य अपनी किरणों को सहज भाव से उत्सर्जित करता है और शिखर तक पहुंचता है। शिखर पर पहुंचने के लिए वह स्वयं को तपाता है। शिखर पर पहुंचना उसके तप जाने की पराकाष्ठा है। सूर्य को ज्ञात है कि शिखर पर सदैव नहीं रहा जा सकता और इसीलिए वह स्वयं को समेटना आरंभ कर देता है। जैसे उसके प्रकट होने में सहजता है, वैसे ही अस्त होने में भी सहजता है। अगले दिन पुनः वह उठ खड़ा होता है उसी ऊर्जा से और शिखर तक की यात्रा आरंभ कर देता है। अर्थात कि जीवन परिवर्तनशील है। हमें ऊंचाइयों को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। अपने शारीरिक कष्ट के द्वारा अपने मानसिक विचारों को क्रियान्वित करना होता है और तब हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि सदैव एक ही व्यक्ति जो है वो ऊंचाइयों पर नहीं रह सकता है। ये हमें सूर्य अस्त होकर के बताता है और इसीलिए दोपहर के मध्याह्न के 12 बजे के बाद उसकी ऊर्जा, उसकी किरणें मध्यम होने लगती हैं। वह अपने को समेटने लगता है और इस प्रकार से वह संदेश देता है कि उम्र का हर मोड़ अलग अलग है और हर मोड़ पर अपनी आवश्यकताएं, उसको पूर्ति करने का ढंग और निर्बल होने का ढंग सब कुछ अलग अलग है और आवश्यक है। यही जीवन की परिकल्पना है और यही जीवन है। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। मनुष्य को प्रत्येक दिन नया शिखर छूना होता है। उसे यदि शिखर पर पहुंचना है तो बीते हुए कल के अस्त होने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कि किसी कार्य के असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अस्त होना सत्य है तो शिखर पर पहुंचना भी सत्य है। ना तो सदा शिखर पर रहा जा सकता है और ना सदैव अस्त रहना नियति है। जो सदैव रहने वाली स्थिति है वह है सहजता और क्रियाशीलता। जीवन कभी रुकना नहीं चाहिए। मन में सदैव शिखर पर पहुंचने का उत्साह बना रहना चाहिए। जीवन में निराशा, अकर्मण्यता का कोई स्थान न हो। क्रियाशीलता भी सहज भाव में हो। अतिरेक सदैव घातक होता है। पानी तभी प्रवाहमान होता है जब वह नदी के किनारों के भीतर होता है। अर्थात कि जीवन जब संयमित होता है तभी वह सुंदर फलदायक होता है और जिस समय पानी किनारों को तोड़ देता है तब वह पानी व्यर्थ चला जाता है और किसी का हित नहीं होता। उसी प्रकार से यदि हमारा व्यवहार संयमित नहीं होगा तो कभी भी ना हमें फ़ायदा होगा और ना ही हम दूसरों का हित कर पाएंगे। सहजता सबसे बड़ी शक्ति है जो जीवन को सहेज कर रखती है और आगे बढ़ने की स्थितियां उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य जानता है कि भरी दोपहरी में सारी धरती पर उसका साम्राज्य होगा, तो वह न बीच में कहीं रुकता है और न थकता है और इसीलिए
जिसे सफलता चाहिए उसे ना तो रुकना है और ना ही थकना है। दो शब्दों को, थकना जैसे दो शब्दों को अपने डिक्शनरी से हमें निकाल देना चाहिए। और यदि हम निरंतर परिश्रम करते हैं, निरंतर कर्मठ रहते हैं, तो हम अब जो हमने सोचा है उसके शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो स्नेह दिया है उसके लिए हृदय से धन्यवाद। पुनः नमस्कार।